लोकसभा चुनाव 2024 से पहले अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में टिकट बंटवारे पर तमाम रणनीतियां बनाना शुरू कर दिया है और दूसरी तरफ मुद्दे को उठाने का काम कर दिया है शुरू स्वामी प्रसाद मौर्य ने। स्वामी प्रसाद मौर्य अभी हाल ही में ये कहते नजर आए कि कुछ साधु संत ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं जिसकी वजह से माहौल बिगड़ रहा है, तो दूसरी तरफ धर्म की राजनीति की शुरुआत स्वामी प्रसाद मौर्य ने ही करी थी, जिस पर मायावती भी काफी भड़की थी और उन्होंने कहा था कि घिनौनी राजनीति का शिकार इस समय जनता हो रही है और ये सब कुछ समाजवादी पार्टी के द्वारा किया जा रहा है। उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य के नाम का साफ तौर पर जिक्र किया था। एक तरफ स्वामी प्रसाद मौर्य भाजपा और बसपा जैसी अपनी पुराने साथी रही पार्टियों को घेरने का काम कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव भी रणनीति के तहत काम कर रहे हैं। सीट बंटवारे पर उनको जल्द ही फैसला लेना चाहिए था, लेकिन कांग्रेस के साथ बढ़ती तल्खियों के बाद उन्होंने अपने आप को पीछे किया। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ के साथ साथ मायावती जैसे बड़े दलों को घेरने का काम करेंगे, क्योंकि देखा जाए तो स्वामी प्रसाद मौर्य एक ऐसे कदकाठी के नेता हैं जो मायावती के समय में भी काम कर चुके हैं, मुलायम के समय में भी अच्छा नेतृत्व बसपा का संभाला था और योगी सरकार में मंत्रिमंडल में रहकर काम किया। इसी वजह से कहीं ना कहीं अखिलेश इनको महासचिव जैसा बड़ा पद इस समय दिए हुए हैं और खुले छोड़ दिए हुए हैं कि अपनी बयानबाजी को खुलकर कर सकते हैं। साथ ही साथ रणनीतियों के तहत देखा जाए तो अखिलेश यादव काफ़ी मजबूत हो रहे हैं, क्योंकि अखिलेश की रणनीति अब सबके सामने आ रही है और स्वामी प्रसाद मौर्य उसका एक अहम हिस्सा बताए जा रहे हैं। अगर बात करें पिछले चुनाव 2019 की ही, तो स्वामी प्रसाद मौर्य भाजपा का हिस्सा थे, तब उन्होंने कई सीटों पर प्रभाव डाला था, जिसमें बसपा को रोकने का काम भी उन्होंने बखूबी किया था। बसपा 27 सीटों पर नंबर 2 की पार्टी रही थी। इसमें 4 से 5 सीटें ऐसी कही गई थी जिसमें स्वामी प्रसाद मौर्य का सीधा असर पड़ा था, यानी उनके वोटरों ने स्वामी प्रसाद मौर्य की सुनी थी और भाजपा को जिताने का काम किया था। आप इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी बसपा में थी और मुलायम सिंह यादव के खिलाफ उनको चुनाव लड़वाया था, तो काफ़ी रोकने का काम हुआ था, लेकिन उसमें कामयाबी नहीं पाई थी। लेकिन 2019 में ही अखिलेश के भाई धर्मेंद्र यादव को हराने का काम स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संघमित्रा ने किया था और सबको पता है कि उसमें स्वामी प्रसाद मौर्य की बड़ी भूमिका थी, टिकट दिलवाने से लेकर जितवाने तक में। तो ऐसे में इस बार भी तुरुप का इक्का स्वामी प्रसाद मौर्य साबित हो सकते हैं, जिससे योगी और मायावती दोनों को ही, यानी भाजपा और बसपा दोनों को ही नुकसान हो सकता है। अगर बसपा इंडिया अलायंस में आ जाती है तो फायदा हो सकता है, वरना बसपा के लिए भी चुनौती खड़ी कर सकते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, क्योंकि अगर देखा जाए बौद्ध धर्म, मुस्लिम धर्म, ओबीसी, तमाम अनुसूचित जाति और पिछड़ों को साधने के काम स्वामी प्रसाद मौर्य बखूबी कर रहे हैं अपने हिंदू सनातन धर्म के बयानों की वजह से। बने रहे चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।